साफ साफ पल्ला झाड़ लिया रानी द्वारिका ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, द्वारिका रानी और गुन्नू जी का सीन हमने देखा जेल में। सीन अच्छा था, सीन में कोई ऐसी बात नहीं थी, मगर जो बात होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं मिस हो गई। द्वारका रानी यहां पे गुन्नू जी को हर तरह से जिम्मेदार ठहरा रही हैं। बड़ी ही सफाई से वो ये बात कहती हुई नजर आई कि मैंने कभी भी खंडेराव की जिंदगी का अहित नहीं रहा, मैंने किसी का भी नुकसान नहीं किया है। मेरा परिवार मेरे साथ होता, मैं राजमाता बनती, ऐसा मेरा सपना था। तो जितना हमने देखा है दोस्तों, जिसको हम इस वीडियो में बात भी करेंगे, वो पूरा देखने के बाद तो जब भी हमने बात की है कि सजा मिलनी चाहिए, तो हमने द्वारका रानी को भी नागिन से कम का तगमा नहीं दिया है। तो ये नागिन आज कैसे कह सकती है कि मैंने ये नहीं चाहा था, मैंने वो नहीं चाहा था? ये तो साफ साफ पल्ला झाड़ना ही हुआ ना। चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, पश्चाताप क्या होता है? पश्चाताप होता है जब आप अपनी गलती को मानते हैं, और खास करके उसके सामने जिसके साथ मिलके आपने गलती की है, आप उसको उस गलती का एहसास करवाने आए हो, मगर आप अपना पल्ला झाड़ रहे हो। आप ये कह रहे हो कि मेरी तो कोई गलती है ही नहीं, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। जब बात हद से आगे निकल गई, आपने ये कहना शुरू कर दिया। हम ये मानते हैं आपको अफसोस है खंडेराव की मृत्यु का, बिल्कुल आप आई की तरह थी, आपको अफसोस है, मगर उस अफसोस में आपका पश्चाताप कहां पे है? आपका पश्चाताप तब होता जब आप सामने से आके कहती कि हां, ये जो गुट्टी वाली बात थी, जो खंडेराव को इतनी खतरनाक गुट्टी खिलाई जा रही थी, वो मेरा ही आविष्कार था। ये तो हमने इसी सीरियल में देखा है, क्योंकि द्वारका रानी ही तो तरह तरह की बूटियों को टेस्ट करके देख रहे थे कि ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, और गुन्नू जी को भेजा था कि ऐसा मुझे वैद्य ढूंढ के दो जो ऐसी बूटी बनाए। तो जब मिल गई तो गौतमा रानी को तो पता भी नहीं चला कब द्वारका रानी एक आई के होते हुए भी, खुद को आई कहने के बावजूद, इतना बड़ा नुकसान खंडेराव का कर रही थी। ये तो खंडेराव का नुकसान उन्होंने सामने से किया, जो हमने देखा। मालेराव का कितना नुकसान किया, जो आज ये कह रही कि मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, मैं तो परिवार के साथ ही राजगद्दी लेना चाहती थी। देवी अहिल्या का कितना नुकसान किया, पार्वती को उनकी छाती पे बिठाया दूसरी पत्नी बना के। ये किसने किया? ये तो द्वारका रानी ने किया ना, उसमें कहां से राजगद्दी की बात थी? तो कैसे इतनी सारी गलतियों से पल्ला छुड़ा के, झाड़ के, सारा का सारा ब्लेम गुन्नू जी पे डाल सकती है? गुन्नू जी की गलती बहुत बड़ी है, गलती नहीं गुनाह है। मगर जिस तरह द्वारका रानी बात कर रही थी, उस बात में ये बिल्कुल झलक नहीं रहा था। अगर किसी ने पहले की कड़ियां ना देखी हो, शुरू से ये सीरियल ना देखा हो, तो वो कह ही नहीं सकते कि ये द्वारका रानी ने कभी ऐसे काम भी किए होंगे जो मैं आपको बता रही हूं, या आपने खुद भी इसकी जो है झलकें देखी हैं। ये वही रानी है द्वारका रानी जिसने मालेराव को यहां तक भड़का दिया था कि मालेराव आज भी अपनी आई की इज्जत नहीं करता है। तो क्या ये एक बच्चे का नुकसान नहीं है? ये सारे नुकसान करने के बाद कैसे कह सकते हैं कि मैंने कभी किसी का अहित नहीं किया? और अहित कौन सा होता है? ये तो जान से मारने से भी ज्यादा अहित है मेरे हिसाब से, क्योंकि देवी अहिल्या से जो जलन द्वारका रानी को थी, क्या क्या नहीं किया है द्वारका रानी ने देवी अहिल्या को रुलाने के लिए। तो ये क्या होता है? अहित ही होता है। तो आज जब मैं ये सीन देखती हूं तो मुझे थोड़ा आश्चर्य होता है दोस्तों। वो सीन मुझे अच्छा लगा जिसमें उन्होंने अपनी कटार लेके अपने आप को मारने की कोशिश की। वो था पश्चाताप कि मैं मरना चाहती हूं, मैं बराबर की हिस्सेदार हूं गुन्नू जी के लिए। मगर आज जो गुन्नू जी को कह रही है, वहां पे कहती गुन्नू जी को कि ये मैंने ही किया है, तुम्हें सजा होगी तो मुझे भी सजा होगी, मगर इस तरह से नहीं जिस तरह से वो कह रही थी कि अगर मेरी बेटी का घर उजड़ा है तो मेरी वजह से उजड़ा है। अगर मैंने तुम्हें ये वाली शय नहीं दी होती कि मुझे भी तेरे लिए राजगद्दी चाहिए, मुझे भी राजमाता बनना है, मैं लालच में नहीं पड़ी होती जो मैं आपको कह रही हूं, तो आज ये होता ही नहीं। मगर यहां पे ऐसा कुछ नहीं कहती नजर आती।
वो यहां पे ये जरूर कहते कि मुझे भी राजमाता बनना था, मगर परिवार के साथ। कौन से परिवार के साथ? अगर खंडेराव उस बूटी को जिस मात्रा में दिया जा रहा था उस बूटी के असर के साथ चले जाते, जैसा कि नीमा जी ने कहा था कि ये तो जान लेने वाली बूटी है, इनके सामने ही कहा था, तो तब भी खंडेराव की जान जा सकती थी। तो तब द्वारका रानी कहां थी? तब उनको नहीं दिखा खंडेराव का अहित होते हुए। बड़ा अजीब लगता है दोस्तों, ऐसे नहीं होना चाहिए। यहां पे द्वारका रानी का एक्सपोज होना बहुत जरूरी है। इतने सस्ते में अगर द्वारका रानी को छोड़ेंगे तो फिर ये गुन्नू जी के साथ इंसाफ नहीं होगा। तो मेरा तो यह मानना है कि ये ऐसे पल्ला झाड़ के द्वारका रानी का जाना बिल्कुल ही फेवरेबल नहीं है। बिल्कुल भी इसको मैं जो है कह सकते हैं कि मैं उसको प्रेफर नहीं करूंगी, या जो भी है मुझे अच्छा नहीं लगा। आपका जो भी टेक है आप कहिएगा, क्योंकि जिसको अभी तक हमने एक नागिन के रूप में देखा है, एकदम से वो देवी कैसे बन गई तो चलो ठीक है, मगर देवी बनने के बाद तो गुनाहों का एहसास ज्यादा होना चाहिए ना, क्योंकि आप अच्छे बने तो आपको अपनी बुराई तो याद ही होगी। मगर नहीं, यहां पे तो सारा का सारा ठीकरा तोड़ रही है गुन्नू जी के ऊपर। बताइएगा आपको क्या लगता है इसके बारे में, कमेंट करके। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.